सब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वो कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है भाई। तो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है। तो इसको आसान करने का तरीका क्या है कि आपको इसका फॉर्मेट याद होना चाहिए, और फॉर्मेट की टेक्निक क्या है, अप्पा ए पी पी ए पर ब्रॉड डाउन आएंगे, नीचे कैरी डाउन आएंगे, पेमेंट जितनी आएगी वो इधर आएगा, और यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंस आएगा। अब देखते हैं भाई, ये है एरियर्स। एरियर्स का ओपनिंग कितना है 360, क्लोजिंग कितना है 720। एडवांस मतलब प्रीपेड ओपनिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ, और क्लोजिंग दिया हुआ है 120। अब देखें सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है 9960। इसके लिहाज से सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है आपके पास, आ रहा है 10200। अब वो कहेगा कैफ़े की प्रॉफिट निकालो, तो कैफ़े की इनकम कितनी है, कैफ़े की टेकिंग्स ये आ रही है 13520। कैफ़े की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही 520। अच्छा, परचेजेस कितनी है यहाँ पे। अब देखो नॉर्मली आप देखते होंगे कि परचेजेस का टी अकाउंट बनाना है, ट्रेड पेबल का टी अकाउंट बनाना है, लेकिन यहाँ इससे नहीं बनाना होगा। देखो ट्रेड पेबल का आपको कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया, तो डायरेक्ट आप परचेजेस उठा लेंगे 8190। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, ये दी हुई है 770, तो ये आपके पास आएगा 7940। तो क्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ रहा है 5580। अब जब आप वेजेस देखेंगे ना, तो देखो वेजेस दो दी हुई है, कैफे और स्पोर्ट्स, ये देखो। लेकिन कैफे का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। जब भी किसी चीज का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ होता है, आप टी अकाउंट बनाओगे। वेजेस आपका क्या है, वेजेस आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस में लगता है पाप, PAAP, जो पेमेंट किए हैं वो इधर आएगा, और ये आएगा इनकम स्टेटमेंट। चलें भाई देख लें भाई, कैफे की वेजेस आपको अक्रूड ओपनिंग दी हुई है 60, ये दी हुई, क्लोजिंग दी हुई है 80, ये दी हुई, कैफे पेमेंट की है 2750। इसके लिहाज से आपकी जो इनकम आ रही है वो आ रही है 2770। सॉरी, एक्सपेंस आ रहा है 2770 वेजेस का। तो आपके पास प्रॉफिट है 2810। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि भाई इसका आप इनकम और एक्सपेंस अकाउंट भी बनाएं, ठीक है। इसका आप इनकम और एक्सपेंस अकाउंट भी बनाएंगे भाई। तो इनकम, एक तो इनकम हमारे पास आ रही है सब्सक्रिप्शन की, जो कि मैं अभी निकाल के लाया हूँ 10200, और प्रॉफिट कैफ़े का वो भी आ रहा है 2890। तो टोटल आ रही है इनकम 13010। अब क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, चलो मैं ये से कर रहा हूँ एक्सपेंस, बारी बारी स्टार्ट करते हैं भाई। वेजेस स्पोर्ट्स स्टाफ, वेजेस स्पोर्ट्स स्टाफ दी हुई है 5220। उसके बाद इंश्योरेंस दी हुई है। अब किसी भी चीज़ का अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होगा मैं टी अकाउंट बनाऊंगा। देखें दिया हुआ इंश्योरेंस का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, तो मैं टी अकाउंट बना दूंगा भाई। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, लगेगा PAAP, बैंक और इनकम एंड एक्सपेंस। चले भाई, क्या दिया हुआ है इंश्योरेंस का, प्रीपेड सॉरी, प्रीपेड ओपनिंग आपको दिया हुआ है 400, और क्लोजिंग दिया हुआ है 440। इंश्योरेंस पेमेंट दी हुई है 1430, तो ये आपके पास आ रहा है 1390। 13, ये आ गया इंश्योरेंस 1390। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, तो मेरे पास आता है स्पोर्ट्स हॉल एक्सपेंस, ये आता है स्पोर्ट्स हॉल एक्सपेंस। कितना आ रहा है 3360। अब वो कह रहा है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10% पर एनम होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेटर RBM में। सही है भाई। अब देख लेते हैं भाई, ओपनिंग आपका इक्विपमेंट कितना है, नेट बुक वैल्यू दी हुई ऑलरेडी। ये डेप्रिसिएशन मैं इधर कर लेता हूँ, चलिए डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 3900। जो नया इक्विपमेंट खरीदा है वो कितने खरीदा है, वो दिया हुआ है 2100, और डायरेक्ट आप इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 10% का, तो ये आ रहा है आपका 600। फिर आपके पास एक और इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट मुझे ऊपर दिख रहा है, वो ये दिख रहा है स्पोर्ट्स हॉल। नहीं, स्पोर्ट्स हॉल तो मैंने कर दिया ना 39, नहीं हमने अभी किया ये वाला। स्पोर्ट्स हॉल इक्विपमेंट मिल रहा है 17,000, और साल के एंड में 16560। तो जो वैल्यू कम हो गई बेटा, ये डेप्रिसिएशन हो गया 440 से, तो इसका भी एक डेप्रिसिएशन आ जाएगा 440 से। तो ये आप सब करेंगे तो आपके पास
सरप्लस आ रहा है 2000। ठीक है बेटा।